क्या वो फैक्टर्स हैं, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की, दोनों में से कोई भी लोकेशन अगर चूज करते हैं इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स, तो वो क्या देखें? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन आज के टाइम पे है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर और एंड यूज़र घर ले सकता है। जैसे फर्स्ट होम बायर्स होते हैं, उनके पास में अराउंड 5 to 6 CR का बजट है। कौन सी लोकेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे? तो मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आपका बजट 5 to 6 CR है और आपकी कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है एक्सटेंशन रोड पे, तो आपको एक्सटेंशन रोड लेना चाहिए। रीज़न बीइंग कि एक्सटेंशन रोड ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोकेशन है। यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रा, मॉल्स सब कुछ ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। क्या फ्यूचर में क्या प्लान है यहाँ के इस नेबरहुड, दोनों नेबरहुड में, कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। सेकंड, आपका ग्लोबल सिटी आ रहा है, फॉरेन कंट्री की तरह डेवलप होगा ग्लोबल सिटी। साइबर सिटी 2 डेवलप हो रहा है DLF की तरफ से CPR रोड पे। इवन गुड़गांव इंडिया में सबसे फेमस डेस्टिनेशन है, ऑलरेडी गुड़गांव के पास सब कुछ है। हाय गाइस, वेलकम टू एचसीओ रियल एस्टेट्स वंस अगेन। सो गाइस, आज का हमारा अगेन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है गुड़गांव के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव आज की डेट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रियल एस्टेट हब बन चुका है, जो कि फर्दर सेग्रीगेटेड है इनटू सेवरल सब डिविजन, जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना और भी बहुत से ऐसे पोटेंशियल मार्केट्स में। अब होता क्या है कि जो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है या फिर एक एंड यूज़र है, वो अपना माइंड तो मेकअप कर लेता है कि हमने गुड़गांव में इन्वेस्ट करना है, बट अब क्या होता है, उस डिसीजन के लिए हेल्प करता है उनको जब वो मल्टीपल कंसल्टेंट से एडवाइस लेते हैं। तो कोई एक कंसल्टेंट है, वो बोलेगा कि एक लोकेशन अच्छी है और दूसरी लोकेशन को बेकार बताता है। यहीं पे जो दूसरा कंसल्टेंट है, वो पहली वाली को बहुत ही बेकार बताएगा और दूसरी वाली को बहुत ही अच्छी बताएगा। ऐसे सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, अब जो एक इन्वेस्टर है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है या फिर एक एंड यूज़र है, कंफ्यूज हो जाता है पूरे तरीके से, और इस कंफ्यूजन के चलते ना वो कोई एक लुक्रेटिव डिसीजन ले पाएगा और इस वजह से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा। फिर अल्टीमेटली होगा क्या, या तो उसको प्राइस के बजट के वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो थी वो तो लूज़ कर चुका है, जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। सो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एंड यूजर्स हैं, उनके पास पैसा तो है, लेकिन अब वो पूरे तरीके से कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि अगर इन्वेस्ट करें तो अब कहाँ करें। ठीक है, तो अब जो आज के टाइम में गुड़गांव में दो बहुत प्रोमिनेंट मार्केट्स निकल के आई हैं, वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसने बहुत बहुत अच्छी एक पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। ठीक है, सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित सिन्हा, जो हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप डिसीजन ले सके कहाँ पे आप चूज़ करें टू लिव और टू इन्वेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। सो वेलकम टू आवर शो मोहित सर। थैंक यू श्रेया, इनवाइट करने के लिए मुझे आपके पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। सो मोहित सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 12 ईयर्स का इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो मोहित सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ठीक है, कि क्या वो फैक्टर्स हैं, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की, तो दोनों में से कोई भी लोकेशन अगर चूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र्स, तो वो क्या देखें कि यहाँ दोनों में से किसी भी एक लोकेशन में चूज़ करने से पहले? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने श्रेया। सो बेसिकली आज से 12 साल पहले जब मैंने रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की थी, उसमें गुड़गांव में सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड और सोना रोड को ही लोग जानते थे। इवन न्यू गुड़गांव को लोग गुड़गांव का पार्ट नहीं मानते थे, एक्सप्रेस पे लोग जाना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ रोड्स वगैरह डेवलप नहीं हुई थी। बट आज के टाइम पे जो इंफ्रा डेवलप हुआ है पूरे गुड़गांव का, सो स्टार्ट होता है वो आपका दिल्ली से, फ्रॉम IGI एयरपोर्ट दैट कनेक्ट्स टूवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR, CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे, देन एयरपोर्ट। तो एक पूरा एक सर्किल पूरा डेवलप किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एंड टू एंड आपको कनेक्ट करता है फ्रॉम एयरपोर्ट टू द्वारका एक्सप्रेसवे साइड। तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन आज के टाइम पे है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर और एंड यूज़र घर ले सकता है। जी, तो सर आप सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अब मैं अगर ये पूछूं कि जैसे फर्स्ट होम बायर्स होते हैं, ठीक है, और उनके पास में अराउंड 5 to 6 CR का बजट है, तो कौन सी लोकेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो इसमें ये है कि 5 to 6 ईयर बजट एक काफ़ी अच्छा बजट है, बट अगर आप एक्सटेंशन रोड की बात करें तो वो बजट वहाँ पे भी थोड़ा सा कम होने लगता है। ओके। बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट उस बजट में वहाँ फॉल करते हैं जिसको आप परचेस कर सकते हो आज के टाइम पे। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आपका बजट 5 to 6 ईयर है और आपकी कोई प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है एक्सटेंशन रोड पे, तो आपको एक्सटेंशन रोड लेना चाहिए। रीज़न बीइंग कि एक्सटेंशन रोड ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोकेशन है। यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रा, आपका मॉल्स, सब कुछ ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। और उसी तरह मैं अगर द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेस वे एक बहुत ही प्लान डेवलपमेंट है, तो वहाँ डेवलपमेंट अभी चल रही है। सो आने वाले टाइम में लाइक आफ्टर 5-6 ईयर वो पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस में एक्सटेंशन रोड को देनी चाहिए एंड सेकेंड चॉइस द्वारका एक्सप्रेस को देनी चाहिए। तो सर ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अब मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे। जैसे यहाँ पे मैंने बजट तो आपको एक बता दिया कि इतना स्टैंडर्ड ये, बट अगर इससे कम बजट हो किसी का, तो वो जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में क्या वो इस इतने बजट में ले सकता है, इसके कम बजट में ले सकता है, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे में ले सकता है? और ले सकते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी उनको, क्या मिलेगा सर? मतलब अगर किसी को 3 बेडरूम लेना है, जनरली लोग 3 बेडरूम लेना प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, देन मिनिमम 2 CR में भी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और लाइक गोज़ अप टू 7 to 8 CR जैसा जिसका बजट हो, बट मिनिमम 2 CR में भी एक पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एक्सटेंशन रोड की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम 2 बेडरूम हमें मिलता है लाइक 3.2-3.3 CR से स्टार्टिंग होके, एंड 3 बेडरूम लेना है तो मिनिमम 4.5 CR ऑनवर्ड्स का बजट होना चाहिए एक्सटेंशन रोड के लिए। सो सर दैट्स अ ग्रेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड अस विद। तो सर अगेन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, होम बायर्स की तो बात कर ली, बट एक इन्वेस्टर कहाँ पे ज़्यादा उसको बेनिफिशियल लगेगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे? मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूँ। जब द्वारका एक्सप्रेसवे अनाउंस हुआ था आज से 10 साल पहले, तो सबसे पहले जो बायर आए थे वो द्वारका और जनकपुरी एरिया के थे, दिल्ली के। क्योंकि जब द्वारका दिल्ली में बना था तो उस समय जो लोग फ्लोर्स में रहते थे दिल्ली में, उनको द्वारका में रहने का मौका मिला था, द्वारका में रहने का। एंड सेम वो लोगों ने परचेस किया था एक्सप्रेसवे सबसे पहले। एंड आज के टाइम पे वो प्रॉपर्टी 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऑलरेडी फोल्ड हो चुकी है, लाइक एप्रिसिएशन हो चुका है उसका। सेम अगर मैं एक्सटेंशन रोड की बात करूं, जो उसके फर्स्ट बायर्स थे मोस्टली गोल्फ कोर्स रोड से आ रहे थे, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो लोग एक्सटेंशन रोड पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आज के टाइम पे अगर किसी का बजट 5 CR प्लस का है एज ए इन्वेस्टर, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा आप एक्सटेंशन रोड पे इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में। और आपका बजट अगर मिनिमम 2 CR प्लस का भी है तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ओह दैट्स ग्रेट, बिकॉज सर ये तो है, इन्वेस्टर्स के लिए तो अप्रिसिएशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। अच्छा मोहित सर, एक चीज़ और है, जैसे हम ROI की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमें रेंट पे मिलता है अगर हम प्रॉपर्टीज़ रेंट पे चढ़ाएं, और अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं, जो कि हमें एक प्रॉपर्टी हमने ख़रीद ली है, हमने इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, उस पर हमें प्रीमियम मिलता है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा बताइए कि क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, ROI या फिर प्रीमियम? सो बेसिकली पूरे दिल्ली NCR या पूरे इंडिया में जो रेंटल इनकम है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, वो 3% से ज़्यादा का नहीं होता है। सो बट इन टर्म्स ऑफ आप अगर ROI देखो, अप्रिशिएशन, तो वो मोस्टली 300% 400% तक का हो जाता है। ओके। तो मेरे हिसाब से आप जब प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो वो एज ए आपको रेंट पे देना है या फिर आगे फर्दर उसको ROI मिलने के बाद सेल करना है, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सर ROI तो आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, बट सर मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कुछ थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी दे दें कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू कि क्या उनके इनिशियल रेट्स थे, अब एट प्रेजेंट क्या रेट्स हैं, थोड़ा सा सर उससे बता दीजिए मुझे। एक नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अप्रिसिएट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट एलिवेट 10,000 पे लॉन्च हुआ था पर स्क्वायर फीट पे 2019 में। आज उसका प्राइस 26,000 पर स्क्वायर फीट का पहुंच चुका है। सेकेंडली ट्रम्प टावर आया था फर्स्ट टाइम दिल्ली NCR में, आज ऑलमोस्ट 32,000 पर स्क्वायर फीट पे रीसेल में मिलता है, जो कि लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे विद इन 5-6 ईयर के टाइम फ्रेम में। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अभी बस 2 साल पहले DLF ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, DLF आर्बर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। 1100 फ्लैट थे, यू डोंट बिलीव, मतलब 1100 फ्लैट 3 दिन में सोल्ड आउट हो गए थे। और आज लोगों ने ऑनली सिर्फ 45% पेमेंट की है एंड अप्रिसिएशन ऑलरेडी 100% हो चुका है उस इन्वेस्टमेंट का। सो
ये रही बात गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। सेम द्वारका एक्सप्रेसवे में शोभा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उन्होंने आज से 7-8 ईयर्स बैक। 7,000 8,000 पर स्क्वायर फीट पे आज 20,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस पहुंच चुका है। शाहपुर जी एक जॉय विलेज प्रोजेक्ट है, उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। टाटा का प्रोजेक्ट है गुड़गांव गेटवे, लावेडा, देन एक्सप्रियन, सो काउंटलेस मैक्सिमम सभी प्रोजेक्ट्स का आपको अप्रिसिएशन आ चुका है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है वेदर इट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। एंड इवन आजकल मैं देखती हूँ लोग ज़्यादातर जो इंक्लाइन हो रहे हैं, जब गुड़गांव की हम बात करते हैं तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के टुवर्ड्स इंक्लाइन होते हैं, मतलब बेस्ड अपॉन कि उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो सर अब जैसे आपने बताया इतना अप्रिसिएशन है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रही है, लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब क्या फ्यूचर में क्या प्लान है यहाँ के इस नेबरहुड, दोनों नेबरहुड में, कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? सो अभी सिर्फ रोड्स बने हैं, इंफ्रा डेवलप हुआ है, अभी तो मेजर डेवलपमेंट होनी बाकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी अप्रूव्ड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से इवन एक्सटेंशन रोड को कनेक्ट करेगा। सेकंड आपका ग्लोबल सिटी आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि लाइक फॉरेन कंट्री की तरह डेवलप होगा ग्लोबल सिटी। काफ़ी ऑफिसेज और ये सब कुछ आना बाकी है। तीसरा आपका ISBT आ रहा है, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा ISBT बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर में। एंड फोर्थ साइबर सिटी 2 डेवलप हो रहा है DLF की तरफ से CPR रोड पे। सो इवन कॉमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी हो रही है। ऑलरेडी TCS का हेड ऑफिस वहाँ खुल चुका है। अमेरिकन एक्सप्रेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग वहाँ ओपन हो चुका है CPR पे। एंड DLF के पास मोर देन 300 एकर्स का कॉमर्शियल लैंड बैंक है जहाँ पे आना है ऑफिसेस। इवन गुड़गांव इंडिया में सबसे फेमस डेस्टिनेशन है हर किसी पर्सन के लिए जो एक लग्जरी, जो एक अच्छा जॉब देख रहा हो, वो गुड़गांव आना प्रेफर करता है। सो ऑलरेडी गुड़गांव के पास सब कुछ है, सारे ऑफिसेस आ रहे हैं। इवन ग्लोबल सिटी जो मैंने बताया उसमें भी काफ़ी ऑफिसेस आएंगे आने वाले टाइम में। तो जहाँ कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगी वहाँ ऑफकोर्स रेसिडेंशियल की डिमांड बढ़ती रहती है। जी, जैसे आपने साइबर सिटी 2 की बात की, सो ये खुद में एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव, एक बहुत ही बड़ा कैप्टिवेटिंग फीचर है। बिकॉज जब मैंने गोल्फ कोर्स रोड देखा था सर, मतलब वहाँ पे अलग ही, मतलब साइबर सिटी को देख के ऐसा लगता है कि कहीं आप बिल्कुल ही बाहर आ गए हो, कहीं बहुत ही इंटरनेशनल वाला एक एसेंस आता है। और मैं एक और लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा आपकी इस कन्वर्सेशन में। यहाँ बायर्स सिर्फ दिल्ली NCR के नहीं हैं, बायर्स पूरे इंडिया के हैं, सारे NRIs भी हैं। मैक्सिमम NRIs गुड़गांव में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे, क्योंकि जो फैसिलिटी गुड़गांव ऑफर कर रहा है प्रोजेक्ट्स में वो वर्ल्ड क्लास है। सो हर किसी को एक बेस्ट हाउस चाहिए रहने के लिए, सो गुड़गांव में वो सारी चीज़ फुलफिल हो जाती है। डेफिनेटली सर, और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आज प्रोवाइड की है, जो आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त उन सबको बहुत बहुत यूज़फुल लगेगी। बिकॉज डिसीजन लेने में इन्वेस्टमेंट के बहुत काम आती है इतनी ऑथेंटिक और डिटेल्ड मैनर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है सो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।